मोतीलाल जी, आमतौर पर अब सदन में पहुंचकर ही झारखंड के हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। इसके लिए या तो इस पक्ष या उस पक्ष का समर्थन आपको लेना होगा। अकेले तो फिलहाल पहली बारी में ये संभव नहीं होगा, तो किस तरफ जाना चाहेंगे? देखिए मैम, कोशिश तो कर सकते हैं। हम लोग तो तीसरे मोर्चे की ओर रहेंगे। हम लोग ना इस पक्ष रहेंगे ना उस पक्ष रहेंगे, क्योंकि दोनों पक्षों को हम देख चुके हैं बारी बारी से। 23 सालों के झारखंड में हमने बीजेपी को देखा, कांग्रेस को देखा, आसू को देखा, जेएमएम को देखा। सबकी सब वही रवैया है, सबकी सबकी वही स्थिति है। जो भी सत्ता पे बैठती है केवल मलाई खाने पे लग जाती है। अगर हम उनके साथ चले जाते हैं तो हमारा जनता का भरोसा उठ जाएगा। जनता ने हम पर विश्वास की है बहुत ही उम्मीद के साथ में। अगर हमारा नीति और सिद्धांत जीवित है, इसलिए आज हमारे साथ लाखों की भीड़ है। आज हमारे साथ बिना पैसे के, बिना तेल के, बिना पेट्रोल के लाखों लोग हमारे पीछे हैं। अगर हमारा नीति और सिद्धांत से अगर समझौता हो जाएगा, हम भी किसी पार्टियों में चले जाएंगे, तो शायद वो भरोसा हम पर नहीं रहेगा और जनता की भरोसा उठ जाएगी। और एक बार अगर भरोसा उठ गई जनता को, तो शायद जनता फिर इस पीढ़ी तक, अगली 2-3 पीढ़ियों तक भरोसा नहीं कर पाएगी। इसलिए मैम हम लोग निष्पक्ष रहेंगे और तीसरे मोर्चे की ओर ही रहेंगे और अटल रहेंगे कि तीसरा मोर्चा बनकर ही लड़ेंगे। मोतीलाल जी, डुमरी में भी उपचुनाव हुआ था, वहां भी बातें आ रही थी कि जेबीकेएसएस अपना उम्मीदवार देगा, लेकिन फिर वहां से चुनाव नहीं लड़ा। अब गांडे विधानसभा सीट है, यहां पर अपने उम्मीदवार देने की बात हो रही है। कितनी मजबूती के साथ यहां पर दावेदारी पेश करेंगे? क्या उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं? क्योंकि हो सकता है लोकसभा के साथ उपचुनाव करा दिया जाए। देखिए मैम, जहां तक डुमरी उपचुनाव की बात है, ये तो उस समय पहली बात तो ये है कि उस समय हम संगठन में थे, उस समय हमारी पार्टी भी नहीं बनी थी। और उसके पहले डुमरी विधानसभा से पहले हम लोग रामगढ़ उपचुनाव को भी छोड़ चुके थे, उसके पहले हम लोग मांडर उपचुनाव को भी छोड़ चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उस समय, क्योंकि हम लोग संगठन में थे। और अब जब डुमरी विधानसभा खत्म होने के बाद हमारा जो संगठन था वो पार्टी बन चुका है। पहली बात तो इसलिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि जब दिवंगत जगन्नाथ महतो की मृत्यु हुई थी, तो उसके श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोगों ने पहले ही घोषणा कर चुके थे। ऐसा नहीं कि हम लोग बाद में, हम लोग पहले ही घोषणा कर चुके थे कि पहले भी हम लोग रामगढ़ उपचुनाव छोड़ चुके हैं, तो यहाँ भी हम लोग छोड़ चुके हैं और मांडर उपचुनाव भी छोड़ दिए। तो उस समय हम एक तो पॉलिटिकली रूप से उतरे नहीं थे, उस समय संगठन में थे, आंदोलन हमारा जारी था। जब हम लोग ने अपना पार्टी की घोषणा कर दी है, तो अब जो भी चुनाव आएगा आगे के टाइम में, वो सभी चुनाव में हम लोग उतरेंगे। मोतीलाल जी, शायद इसका जवाब ना देना चाहें आप, लेकिन फिर भी जानना चाहूंगी कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने आप लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, या तो सपोर्ट के लिए या फिर अगेंस्ट के लिए? नहीं मैम, आपकी हम उत्तर क्यों नहीं देना चाहेंगे? हम क्यों ना उत्तर देंगे। हाँ, ये बात सच्चाई है, आप में सच्चाई है कि बहुत सारी पार्टियों ने हमने संपर्क किया गया। भले नाम हम नहीं ले सकते, लेकिन सभी पार्टियों ने हम लोग को अप्रोच किया है हमारे साथ उनके साथ आने के लिए। लेकिन हम लोगों ने साफ शब्दों में मना कर दिया कि हम किसी के साथ नहीं आने वाले। हम लोग निष्पक्ष ही लड़ेंगे, हम लोग तीसरा मोर्चा बनकर ही लड़ेंगे, चाहे हार हो चाहे जीत हो। एकदम जो जनता देगी उसी का हम लोग समर्थन करेंगे, उसी को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोतीलाल जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब जेबीकेएसएस भी चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार देगा और इसके लिए पूरी तैयारी है, क्योंकि इनका कहना है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को हमने देख लिया, चाहे वो जेएमएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आजसू हो, किसी ने राज्य का भला नहीं किया। ना स्पष्ट नीति बन पाई है अब तक जिससे राज्य के युवाओं का भला हो। इसलिए जेबीकेएसएस अब किसी मोर्चे में नहीं, जेबीकेएसएस अपना अलग एक मोर्चा है और तीसरे मोर्चे में जेबीकेएसएस यानी अकेले वो इस मोर्चे को संभालेगा। और इस बार गांडे विधानसभा में उपचुनाव होते हैं तो जेबीकेएसएस वहां अपना उम्मीदवार देगा। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी अब एक अलग पार्टी जेबीकेएसएस की भी उम्मीदवारी देखने को मिलेगी और ये कड़ी टक्कर यहां की मौजूदा राजनीतिक पार्टियों को देते हुआ नजर आएगा।